ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 11वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, तस्यै वाचः पृथिवी शरीरम, अर्थात वाक का शरीर पृथ्वी है। ज्योति रूपम अयम अग्निः, अर्थात इसका ज्योति रूप अग्नि है। तद यावत्य एव वाक, अर्थात जहाँ तक ही वह वाक है, तावती पृथिवी, अर्थात वहाँ तक पृथ्वी है। तावन्नयम अग्निः, अर्थात वहाँ तक यह अग्नि है। तो यहाँ पर जो है अब हमको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो तीनों हैं, मन, वाक और प्राण, जो ये किस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो वाक है उसका जो शरीर है वह पृथ्वी है और उसका जो ज्योति रूप है वह अग्नि है। और जहाँ तक वह वाक है वहाँ तक ही पृथ्वी है और वहाँ तक ही अग्नि है। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि पृथ्वी का अर्थ क्या है। तो प्रायः लोग जब पृथ्वी का अर्थ निकालते हैं तो सोचते हैं कि ये जो प्लैनेट अर्थ है ये पृथ्वी है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो है ये केवल नीचे लेवल का ज्ञान है। कई बार क्या होता है, ऐसा बहुत मैंने देखा है कि शब्दों को लेकर के जो है लोग कई बार उसके छोटे शब्द, छोटे अर्थ तक ही रह जाते हैं, उसके गहरे अर्थ तक नहीं जाते। जैसे किसी ने तो मेरे वीडियो पे एक बार कमेंट किया था, जाया करके एक शब्द है जो कि इस ब्राह्मण के आरंभ में ही कहीं पर उसका बोला है, नहीं, पिछले ब्राह्मण के अंत में बोला कि जाया में स्यात्, कि यानी जननी हो, मेरी जननी हो। तो उसमें किसी ने तो उसका अर्थ बोला कि नहीं, जननी का अर्थ तो केवल जो है पत्नी होता है बस। तो जाया का अर्थ पत्नी होता है, क्यों? क्योंकि पत्नी एक जननी तो है ना, तो ऑब्वियसली जाया का अर्थ पत्नी होगा। परंतु जाया के उस पे जाइए ना, जाया की जो धातु है उस पे जाइए। तो जाया की धातु है वो कहाँ से जाती है? तो वो जा से जाती है। जा अर्थात जन्म देना। तो जाया का वास्तविक अर्थ होता है जन्म देने वाली। अब वो पत्नी भी हो सकती है, वो माता भी हो सकती है, वो गृहिणी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, पर कोई जन्म देने वाली। तो लोग कई बार क्या करते हैं कि शब्दों के उन गहरे अर्थों तक, धातु तक नहीं जाते, केवल उसका छोटा अर्थ जो होगा, पहला अर्थ, उसको लेकर के बैठ जाएंगे। तो ठीक यही समस्या पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी जो शब्द है उसका धातु होता है पृथ से धातु आता है। तो शब्दों के असली अर्थ यदि हम समझने हैं ना, वास्तविक अर्थ समझने, तो उनके धातु पे जाइए, तब उनके गहरे अर्थ समझेंगे आप। आपको क्या लगता है, ये जो यहाँ पे जो ग्रंथ आपको बताए जा रहे हैं, ये खुले ऐसे ही बता दिए हैं? भगवान हर चीज़ को पहेली के रूप में भेजते हैं। उनकी सारी श्रुतियाँ जो होती हैं, सारी श्रुतियाँ पहेलियों के रूप में होती हैं, जिनके गहरे अर्थ होते हैं। इनके गहरे अर्थों में घुसना पड़ता है, ना कि ऊपरी आपसे उसका अर्थ निकाल के जो है फिर आप अपना दिमाग लगा लें। तो पृथ्वी शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है ठोसपना। जो भी ठोस है वह पृथ्वी है। अर्थात यदि आप मार्स पे चले जाएं और वहाँ पे खड़े हो जाएं तो मार्स जो है वो भी पृथ्वी है वास्तव में वहाँ पे, यदि इसके धातु से समझा जाए तो। या आप मान लीजिए चंद्रमा पे चले गए, चंद्रमा पे यदि आप बैठ के खड़े हो गए तो चंद्रमा भी पृथ्वी हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो ठोस है। तो जो भी ठोस होता है, जो प्रकट है वह वास्तव में जो इस जगत में प्रकट है ठोस रूप में, मास असली में बोला जाए तो पृथ्वी का अर्थ होता है मास। जब कोई वस्तु मास के रूप में प्रकट होती है ना, साइंस में आज के समय मास समझेंगे आप, क्योंकि मास जो होता है वह ठोस वस्तु है ना कोई। तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्थ होता है मास MASS जो होता है, जो साइंस में जिसे मास कहते हैं। तो जब भी सूक्ष्म से स्थूल में जब कुछ वस्तु प्रकट होती है ना, तो वह पृथ्वी होती है, वह पृथ्वी है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वाक का शरीर पृथ्वी है, तो उससे हमको यही समझना है कि जब जो वाक है, जब वो ठोस होकर के प्रकट होती है तो वह पृथ्वी के रूप में प्रकट होती है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे जिस भी सब्सटेंस को देखेंगे, जिस भी पदार्थ को आप देखेंगे, उस पदार्थ में जो है कंपन हो रहा होता है, तो वो कंपन ही वास्तव में वाक है। सब प्रकार के जो भी पार्टिकल्स हम देखते हैं, जैसे कोई भी एक वस्तु है वो एटम्स से बनी है। एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बने हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है वो और सूक्ष्म पदार्थों से बने हैं। तो वो जो सब हैं वह वास्तव में सब वाक हैं, और वो सब जो है एक गति पे कंपन कर रहे हैं। एटम्स भी कंपन कर रहे हैं, उसके अंदर जो है बाकी मॉलिक्यूल्स है वो भी कंपन कर रहे हैं स्पेस में,
और अंदर तक आप जाएंगे तो अंदर में भी स्ट्रिंग्स हैं जो कि कंपन कर रहे हैं, ऐसा विज्ञान बोलता है। तो जो भी है, अभी स्ट्रिंग है कि नहीं है वो तो नहीं पता है, परंतु है सब में कंपन ही। तो ये जो कंपन है यह ही वाक है, जिसका ठोस प्रकटीकरण जो है वह पृथ्वी है। अर्थात जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से जब स्थूल प्रकट होता है तो वो सूक्ष्म से स्थूल प्रकट होने में जो वाक का प्रकटीकरण है वह पृथ्वी के रूप में है। तो ये बात है जिसको ठीक प्रकार से आप समझिए। बात वही है कि यानी मैं बताता तो हूँ यहाँ पे, परंतु जिस प्रकार के लोग कई बार कमेंट करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार बात समझ में ठीक से आई नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इन पे बहुत सोचिए, इन पे, ये ऐसे छोटे मोटी बातें नहीं है ये यानी इन पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, तभी ये ठीक प्रकार से समझ में आएंगी आपको। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आई हो बात। तो जब जो वाक जो है जब वो स्थूल रूप में प्रकट होती है तो जो भी पदार्थ हमें दिखता है वह पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व। इसीलिए हमारा शरीर जो उसको कहते हैं कि हमारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है। क्यों? क्योंकि ये स्थूल है, ये स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। तो ये जो हमारा जो शरीर है, हार्ड मास का जो शरीर है, ये इसीलिए पृथ्वी तत्व प्रधान बोला जाता है इसको। और फिर यहाँ पे बोला गया कि उसका जो ज्योति रूप है वह अग्नि है। तो अग्नि भी प्रकटीकरण ही है ना, ज्योति का प्रकटीकरण। अर्थात आप ये सोचिए कि जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी जो है जब वह प्रकट होगी तो किस प्रकार से प्रकट होगी? तो वो जो है वो अग्नि के रूप में प्रकट होगी ना। एनर्जी जो अग्नि के रूप में प्रकट होती है। जैसे सूरज है, सूर्य को बोला जाता है कि अग्नि का गोला है। तो अग्नि का गोला क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा कैसे प्रकट हो रही है? तो जो वहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से जो है एनर्जी बनती है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो सब वाइब्रेट करने लगते हैं। और उनके वाइब्रेशंस के कारण वो अलग अलग स्पेक्ट्रम एमिट करते हैं, जिससे कि जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे पास में आता है। तो जो प्रकटीकरण है वह अग्नि के रूप में ही हो रहा है ना, उस ऊर्जा का। जैसे आप लकड़ी लेते हैं, लकड़ी में अपने आप में तो कोई उष्णता नहीं है ना, परंतु यदि आप उसमें से ऊर्जा प्रकट करना चाहते हैं, स्थूल रूप में ऊर्जा को प्रकट करना चाहते हैं, तो उसमें अग्नि डालते हैं, तभी तो प्रकट होती है ना। तो वही ज्योति रूप है उसका। और इसको और ऐसे ही समझ सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप से आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर ज्योति का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ज्योति का स्रोत अग्नि ही है ना। सूर्य जो है वह है, परंतु वह पृथ्वी पर नहीं है। सूर्य तो आकाश में है। और पृथ्वी पर यदि आप प्रकाश को उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसको आप जो है अग्नि से प्रकट करते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप है। लेकिन साइंटिफिकली यदि आप समझें इसको, तो साइंटिफिकली यही समझ में आता है कि जब भी कभी जो प्रकाश है वो प्रकट होता है, जब वो स्थूल रूप से प्रकट होता है जब इस संसार में, तो अग्नि के द्वारा ही प्रकट होता है। अग्नि के अन्यथा नहीं प्रकट होता प्रकाश। ऐसा नहीं कि प्रकाश अपने आप ही बस प्रकट हो जाए कहीं से भी, ऐसा नहीं होता है। वो अग्नि के रूप में ही प्रकट होता है। तो इस कारण से बोला गया कि जो वाक का जो ज्योति रूप है वह अग्नि है। और इसको आप साइंटिफिकली समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ज्योति है, जो प्रकाश है, प्रकाश किस से बना है? तो प्रकाश फोटॉन्स से बना है। और फोटॉन्स जो है वो क्या है? वो भी कंपन है, वास्तव में कंपन ही है। वो एक स्पीड से चलते हैं जो कि लिमिट है वास्तव में। उससे अधिक स्पीड से कोई चल नहीं सकता इस जगत में, उसकी सबसे अधिक गति है, किंतु है वो भी कंपन ही। फोटोन पार्टिकल है उसका, वो पार्टिकल जो है उसमें भी कंपन ही है। तो इस प्रकार से भी हमें दिखता है कि प्रकाश जो है वह अग्नि के रूप में ही प्रकट होता है, अग्नि के अन्यथा प्रकट नहीं होता वो। अर्थात कुछ ना कुछ उसमें जो है ऐसा घर्षण प्रक्रिया होनी पड़ेगी, जो अग्नि वाली प्रक्रिया हो, घर्षण हो, कुछ ना कुछ क्रिया उसमें होनी पड़ेगी, तभी जो है वह प्रकट होगा। तो इसलिए बोला गया कि प्रकाश जो है उसका ज्योति रूप है। और फिर बोला गया कि जहाँ तक वाक है वहाँ तक पृथ्वी और वहाँ तक अग्नि है। अर्थात वाक जो है उसका जो फैलाव है वह पृथ्वी और अग्नि में दोनों में है। अर्थात अग्नि, पृथ्वी को केवल हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पृथ्वी केवल पृथ्वी ये है। जहाँ जहाँ तक भी जो वाक है वहाँ तक जो है कुछ ना कुछ स्थूल पदार्थ होगा। जो पदार्थ है उसका स्थूल भाग वही होगा। और यदि आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए इसको कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट होता है ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो कोई भी पार्टिकल है उससे संबंधित एक वेव है, और कोई भी वेव है उससे संबंधित एक पार्टिकल है। पार्टिकल हो गया पृथ्वी, वेव हो गया वाक। पार्टिकल हो गया पृथ्वी, वेव हो गया वाक। तो जहाँ जहाँ तक भी वेव है वहाँ तक ही पार्टिकल भी है, ये बताया जा रहा है इसका जो रूप है। अर्थात जो इंटरैक्शन होता है ना वो वहाँ तक हो सकता है उसका। यही तो हम देखते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या देखते हैं? ये तो देखते हैं ना, क्वांटम टनलिंग हो जाती है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो उसको यदि आप देखें, या फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, देखा हमने, तो उसमें क्या दिखता है हमको? ऐसे ही दिखता है ना कि
कि भाई वो वहाँ पर पहुँची नहीं है, पर उससे पहले ही उसका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेव है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। भले ही पार्टिकल ना पहुँचा हो, परंतु वेव वहाँ तक पहुँच गया, इसलिए वो उसके साथ में इंटरैक्ट कर पा रहा है। इसी कारण से टनलिंग हो जाती है, क्वांटम टनलिंग होती है, इसी कारण से फ्रस्ट्रेटेड टोटल रिफ्लेक्शन होता है। अब मुझे नहीं पता आपको इतना पता है कि नहीं पता है विज्ञान, यानी आपने फिजिक्स उतनी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, परंतु आप इसी को ऐसे ही समझिए कि जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है उसमें जहाँ जहाँ तक वेव है वहाँ तक ही पार्टिकल भी है। पार्टिकल वहाँ तक इंटरैक्ट कर सकता है। यही तो कारण है कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दिखाया, तो जब देखते हैं उसको जब वो फोटोन को पास होते हुए ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जब नहीं ऑब्जर्व करते हैं तो वेव की तरह से बिहेव करता है। तो जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए वो वहाँ पे भी दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वेव भाग है, उसका जो वाक वाला भाग है, वो वहाँ पे पहुँच चुका है। इस कारण से जो है वो बाद में दिख जाता है हमको। मुझे, यदि आपको फिज़िक्स आती है तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, यदि आपको फिज़िक्स नहीं आती है तो आप मेरी बात पे बस विश्वास कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। और वो यही है कि ये जो पृथ्वी है उसको केवल ये पृथ्वी मत मानिए। जो धरती है, धरती भूमि ये है ठीक है, परंतु पृथ्वी अर्थात किसी भी वस्तु का ठोसीकरण जो होता है, ठोस हो जाना उसका, वो पृथ्वी है। क्योंकि वो धातु जो है वो पृथ है, और पृथ जो धातु है, वो पृथ धातु जो आता है वो धातु ठोस से आता है, कोई वस्तु ठोस या स्थूल। तो वाक का जो स्थूलीकरण होता है, जब वो स्थूल हो जाता है तो वह पृथ्वी के रूप में प्रकट होता है। और जो ज्योति के रूप में जब वाक प्रकट होती है तो वह प्रकट होती है प्रकाश के रूप में, अग्नि के रूप में। अग्नि से ही प्रकाश उत्पन्न होता है ना, तो ज्योति जो है वो अग्नि के द्वारा ही होती है। ये अग्नि ना हो तो ज्योति उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठोस रूप में नहीं प्रकट होगी। परंतु ज्योति है, ऐसा नहीं कि ज्योति नहीं है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर भी तो ज्योति को अनुभव कर पाते हैं ना। या भगवान को बोला गया कि भगवान तो अनंत सूर्यों के कोटि सूर्यों से भी अधिक उनका प्रकाश है, परंतु वो प्रकाश हमको क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम ठोस संसार में, हम स्थूल संसार में, सूक्ष्म संसार में नहीं है हम, इस कारण से हमें वो प्रकाश नहीं दिखता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश है। उसी प्रकाश से तो सूर्य और चंद्रमा भाषित हो रहे हैं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में बार बार बोला गया। तो वो प्रकाश प्रकट जब होता है तब अग्नि के द्वारा होता है, किंतु वो प्रकाश अनंत ज्योति है, वह है, वो बस प्रकट होती है इस कारण से। ठीक इसी प्रकार से वाक जो है वो भी अनंत है, परंतु जब वो स्थूल रूप से प्रकट होती है तो यहाँ पर जो है अलग अलग पदार्थों के रूप में प्रकट होती है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।